Father, Lord, thank you for this wonderful Easter Sunday. पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस ईस्टर त्योहार के लिए। As we are celebrating the resurrection of Jesus, help us to enjoy this day, Lord. जैसा हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मना रहे हैं, हमारी सहायता कर। Help us to understand your word. हमारी सहायता कर जिससे कि तेरे वचन को समझ सके। Lord, talk to me हमसे और बातचीत कर and talk to us, Lord. और हम सबसे बातचीत कर। Give us concentration. जिससे कि हम मन को एक करके इस पर ध्यान कर सकें। In Jesus' name I pray. Happy Easter, everybody, my brothers and sisters. आप सबको हैप्पी ईस्टर And welcome to the people who are attending this church first time. और उन सभी का स्वागत है जो पहली बार से हमारे में हैं। And special welcome to Jayant and Alam. और विशेष करके जयंत की पत्नी का स्वागत है And all the relatives here. और आप उनके जितने प्रिय जन आए हैं सबका स्वागत। Today is Easter Sunday. आज ईस्टर का इतवार है। This is a wonderful day. ये बड़ा ही आश्चर्यजनक दिन है। All over the world, people are celebrating the Easter Sunday पूरे संसार में लोग आज के दिन को मनाते हैं as a resurrection of Jesus Christ from the dead. और जब हम याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। Today we are going to look together at the resurrection of Jesus from the dead. और आज हम सब मिलकर के प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को जो वो मृतकों में से जी उठा था उस पर ध्यान करेंगे। He is risen indeed. वो सचमुच में जी उठा है। How many of you are happy today? आप में से कितने लोग खुश हैं आज? Are you so happy today? Oh, I क्या can. आप सचमुच में खुश हैं आज? Oh, I can see that in your faces. मैं आपके चेहरे पे देख सकता हूँ सब बिगड़ा। Yes, today is a special day. आज का दिन विशेष दिन है। This is a special day for all Christians. हम सभी मसीहियों के लिए विशेष दिन है आज। No other event has greatly impacted the world as much as the resurrection of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के अलावा और कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो संसार को बड़ा प्रभावित की है। The reason Christianity spread all over the world because of gospel. मसीहियत सारे संसार में फैली है क्योंकि उसका सुसमाचार है। In today's sermon, आज के संबंध में whenever I use the word gospel, जब भी मैं सुसमाचार का इस्तेमाल करता हूँ, शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, you need to understand one thing. आपको एक बात समझने की जरूरत है। How many of you know the meaning of gospel? आप में से कितने लोग जानते हैं सुसमाचार का मतलब क्या है? Very good. I can see one hand at least. मैं कम से कम एक बात देख रहा हूँ। How many? Oh, now three. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The word gospel came from the old English word that means good news. और जो सुसमाचार शब्द है ये पुराने अंग्रेजी भाषा के शब्द से आया है जिसका मतलब होता है शुभ संदेश। But if you see the scriptures, 1 Corinthians chapter 15, अगर आप पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय देखेंगे, if you have Bibles, please open it. अगर आपके पास बाइबल उसका खोल सकते हैं, 1 Corinthians chapter 15, 15वां अध्याय पहला कुरिन्थियों का 1 to 4 verses. पहले 4 पदों को For what I received I passed on to you, as of the first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, and he was raised on the third day according to the scriptures. पहले 4 पदों को हे भाइयों अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ जिसका मैंने तुम्हारे मध्य प्रचार किया, जिसे तुमने ग्रहण किया और जिसमें तुम स्थिर हो, जिसके द्वारा तुम उद्धार भी पाते हो, इस शर्त पर कि तुम उस वचन को जिसका मैंने तुम्हारे मध्य प्रचार किया दृढ़ता से तुमने हो, अन्यथा तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ था। मैंने यह बात जो मुझ तक पहुंची थी उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक भी पहुंचा दी है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। This is the gospel in a nutshell. और ये संक्षेप में सुसमाचार है। Christ died, प्रभु यीशु मसीह मरा, he was buried, गाड़ा गया he was raised on the third day. और तीसरे दिन जीवित हो उठा। This is gospel. ये सुसमाचार है। So, I'm going to use this word many times today. और आज मैं कई बार इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा। So, whenever I use that word, जब भी मैं इसका इस्तेमाल करूं, we need to understand आपको समझना है gospel is सुसमाचार ये है Christ's
होता है। We celebrate this resurrection of Jesus every Sunday. हर दिन हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मनाते हैं। When we gather together here around the table. माफ करेगा, हर इतवार को जब हम यहाँ पे मनाते हैं प्रभु भोज को, हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मनाते हैं। Or when we take the bread, जब हम उस रोटी को खाते हैं, and when we take from the cup, और जब उस प्याले को पीते हैं, we not only proclaim that Jesus died for us, हम केवल इस बात को घोषणा नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह मरा, but also He is coming again. बल्कि ये भी हम घोषणा करते हैं कि वो दोबारा आएगा। We are serving the risen Savior. हम एक ऐसे उद्धारकर्ता की उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, जो मृतकों में से जी उठा है। We look forward to that wonderful day. और हम उस दिन की आशा में लगे हुए हैं। We shall stand with Him in the glorious home in heaven. और जब हम उसके साथ उस महिमा में घर में निवास करेंगे। The resurrection of Jesus Christ gives us hope. और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें एक उम्मीद देता है। If Christ has been raised, अगर प्रभु यीशु मसीह मारा गया, we too shall be raised. तो हम भी क्या उसके साथ उठाए जाएंगे, If you trust Him. अगर हम उसको विश्वास करते हैं। If you see Ephesians, अगर आप इफिसियों की पत्री को देखें, chapter 2, उसका दूसरा अध्याय, it's written everything about this. और इसके बारे में सब कुछ वहाँ लिखा हुआ है। Can we see some verses? और आइए हम कुछ पदों को देख लें। Ephesians chapter 2. दूसरा अध्याय इफिसियों का, And we are not going to read all the verses, but from verse 1 to 10, if you read it later on, अगर बाद में आप इस 10 पदों को पढ़ लें, you will understand that. तो आप समझेंगे। And now I want to read verse 19. और हम 19 पद को पढ़ना चाहेंगे। Consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household. अतः तुम अब विदेशी और अजनबी न रहे, पर पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के अंग हो। We are the members of God's household. हम परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। Do you understand what I'm saying? जो मैं कह रहा हूँ, क्या आप समझ रहे हैं? As you know, I'm a teacher. आप जानते हैं कि मैं शिक्षक हूँ। I teach my students certain skills. और मैं अपने विद्यार्थियों को कुछ स्किल्स सिखाता हूँ। How to think, कैसे सोचना है, how to imagine. कैसे कल्पना करना है, Or we need to develop those skills. और हमें उन स्किल्स को विकसित करना है। You know, I came from South India, मैं साउथ दक्षिण भारत से आता हूँ, and we don't have any snowfall. और वहाँ पर कोई क्या नाम है, ये बर्फ नहीं पड़ती है। So when I say about snowfall at my place, जब मैं अपने घर पे या अपने लोगों के बीच में कहता हूँ बर्फ पड़ने के बारे में, people, they really don't understand. वे इस बात को समझ नहीं पाते, They really don't feel that. वे उसको महसूस नहीं कर पाते। We all know how is the snowfall. हम सभी जानते हैं कि ऐसा होता है बर्फ का पड़ना। Snowfall there is going to be cold, you know? जब बर्फ पड़ती है तो ठंड बढ़ जाती है। But back at my place, लेकिन मेरे जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर, oh, people really cannot understand that. और वहाँ पर वे लोग बर्फ को नहीं समझ सकते। Oh, we need to improve that skill of imagination. और हमें वहाँ पे कल्पना का जो स्किल उसको क्या नाम है, एक प्रकार से बढ़ाना पड़ता है। We should be able to see in the future ahead of time. और हमें क्या नाम भविष्य में क्या नाम से कल्पना करनी चाहिए। Just like Abraham. जैसे इब्राहिम था। You know, in Hebrews chapter 11, verse 19, it is written, और इब्रानियों के 11 और उसके 19 पद में लिखा हुआ है, Abraham looked forward to the city कि इब्राहिम जो था उस शहर को देख रहा था, भविष्य में उसको मिलने वाला था, which has foundation, और जो उसकी नींव थी, and the architect and the builder is God. और जिसका बनाने वाला परमेश्वर है। Can you imagine the resurrection? क्या आप पुनरुत्थान की कल्पना कर सकते हैं? Can you understand about heaven? क्या आप स्वर्ग की कल्पना कर सकते हैं, समझ सकते हैं? If I ask some people, they say, it would be nice to go to heaven, but not at this moment. अगर मैं किसी से पूछूं तो कहते हैं कि अच्छा है मैं स्वर्ग में जाऊं, लेकिन अभी नहीं। We are not interested. हम उसमें क्या नाम है, कोई हमारे मजा नहीं आ रहा है। Because on this earth we have so much fun. क्योंकि इस पृथ्वी में बहुत ही बड़ा मजा आता है। बहुत सारी बातें। It's very nice on this earth right now. और बड़ा अच्छा है कि हम इस दुनिया में हैं इस समय। Maybe later, बाद में देखेंगे। I too love my life.
too love my life, मैं भी अपने जीवन को पसंद करता हूँ, but I long to meet my Savior Jesus Christ. लेकिन मेरी आकांक्षा है कि मैं अपने जीवित परमेश्वर को, अपने उद्धारकर्ता को मिलूं। I want to meet Him. मैं उससे मिलना चाहता हूँ। I want to see all the people who have passed already. और जो लोग मेरे पहले चले गए हैं उनको देखना चाहता हूँ। I want to see my relatives. और मैं अपने संबंधियों को देखना चाहता हूँ। I want to see Abraham, और मैं इब्राहिम को देखना चाहता हूँ, King David, दाऊद को देखना चाहता हूँ, Jonah, या योना को देखना चाहता हूँ, Paul. पौलुस को देखना I चाहता want हूँ। to see all these people. मैं इन सबको देखना चाहता हूँ। But there is one song. एक गीत है, I'm going to sing that for you. और ये गाएंगे आपके लिए। It is Hindi song. ये हिंदी में है। I don't know if you know this. You can join with me. अगर आप जानते हैं तो आप मेरे साथ गा सकते हैं। It's all about what we see in the heaven. ये गीत उस बात के बारे में जो कुछ हम स्वर्ग में देखते हैं। वहाँ हालेलुया आनंद होगा। हालेलुया वहाँ पर आनंद होगा। So do you know this song? Oh, wonderful! आप सभी जानते हैं। All right, so you can join with me. आप मेरे साथ गा सकते हैं। All right. वहाँ हालेलुया आनंद होगा, वहाँ हालेलुया जगत होगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होगा। हाँ गाऊंगा मैं, हालेलुया गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया आनंद होगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होगा, वहाँ खुशी की जगह होगी, वहाँ आनंद ही आनंद होगा, वहाँ खुशी की जगह होगी, वहाँ आनंद ही आनंद होगा। पंचस होगा, पाँच होगा, योना होगा, जोना होगा, अब्राहम भी वहाँ होगा, और होंगे हम वहाँ हालेलुया आनंद होगा। हाँ गाऊंगा मैं, हालेलुया गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया आनंद होगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होगा, वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, पतरस पानी पर फिर न चलेगा, वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, पतरस पानी पर फिर न चलेगा, दाऊद होगा, योना होगा, नोआ होगा, योना होगा, अब्राहम भी वहाँ होगा, और होंगे हम वहाँ हालेलुया आनंद होगा। हाँ गाऊंगा मैं, हालेलुया गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया आनंद होगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होगा। Yes, we see all these people in heaven. इन सारे लोगों को हम स्वर्ग में मिलेंगे। I don't want to look upon death with fear, but with anticipation. मैं मृत्यु को डर के रूप में देखना चाहता हूँ, बल्कि विजय के रूप में देखना चाहता हूँ। Now, don't get me wrong. आप मुझे गलत मत समझिएगा। I don't want to die right now, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता हूँ अभी इस समय, but yet I will die one day. लेकिन एक दिन आएगा मैं मरूंगा। At least my body will die, कम से कम मेरी शरीर मरेगी, and so will yours. और इसी प्रकार से आपकी शरीर भी मरेगी। But our hope is लेकिन हमारी उम्मीद है Christ has been raised, कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठा है, and we also will be raised. हम भी उसके साथ जी उठेंगे। I learned this English song in my Sunday school. मैं अपने संडे स्कूल के दिनों में एक अंग्रेजी गीत सीखा था। This is for people who don't know Hindi. ये उनके लिए जो हिंदी नहीं जानते हैं। My Savior loves me.
saving. He lives in glory, my Lord and King. One day He'll come to take me home, to live with Him forevermore. You know this song, right? It's okay, even if you don't know. कोई बात अगर आप नहीं जानते हैं तो So, everything is there in these two lines. इन दो पंक्तियों में बहुत कुछ है। I learned this song many years ago. बहुत साल पहले मैंने इसी को सीखा था। That's why, if your parents are having children, you need to send your children to Sunday school. और आप जो यहाँ माँ बाप अगर आपके बच्चे छोटे तो आपको संडे स्कूल जरूर भेजिए। Okay, today I want to tell you only two things about resurrection of Jesus Christ. आज के दिन केवल दो बातें पुनरुत्थान के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ। The first, पहली बात, the resurrection of Jesus Christ proclaims the power of God. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा इस घोषणा होती है परमेश्वर की शक्ति के बारे में। Shall we look to your Bible, Romans chapter 1. हम बाइबल को देखें, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, Romans chapter 1 verse 16. पहला अध्याय उसका 16वां पद। For I am not ashamed of gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. मैं सुसमाचार से व्यतीत नहीं होता क्योंकि प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। Gospel is the power of God, जो सुसमाचार है परमेश्वर की सामर्थ्य and that brings salvation. और उसके द्वारा उद्धार मिलता है। What is salvation? उद्धार है It's one of the common religious words. और ये बड़ा ही सामान्य धार्मिक शब्द है। We use very often, but seldom we define. लेकिन कई बार हम समझ नहीं सकते हैं, उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। Salvation. उद्धार, A simple definition is like this. इसके जो सबसे सामान्य परिभाषा वो ये है, Salvation is a trip. जो उद्धार एक ट्रिप है। It involves movement from one place to another. और यहाँ पर एक प्रकार से गति है जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है। Not physically, but spiritually. और ये गति आत्मिक रूप से है, शारीरिक रूप से नहीं। Salvation is what it takes you from the danger of sin to the safety of righteousness. और उद्धार का मतलब होता है जहाँ पास में जो खतरा है उसे हटा करके आपको सुरक्षा में लाता है। Salvation is moving away from Satan to God. और शायद सुसमाचार का उद्धार का मतलब होता है शैतान से हट करके परमेश्वर की ओर जाना। Salvation is my attachment to Satan is broken. उद्धार का मतलब है कि मेरा अटैचमेंट, मेरा लगाव का शैतान से टूट गया है। When I surrender to Jesus Christ, my जब Savior, मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दिया। and now I am attached to God and fellowship with God through Christ. अब मेरा लगाव परमेश्वर से है और उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करता हूँ। In the message of gospel, there is a power of God that moves sinners from their sin to the safety of righteousness. सुसमाचार के संदेश में वो शक्ति है जो एक पापी को उस डर से, भय से या पाप से दूर करके उसको स्वर्ग की ओर ले जाती है। The only thing that is powerful enough to take you from the bondage of sin to the freedom of righteousness. जहाँ वो पापी को जो गुलामी है उससे हटा करके धार्मिकता में लाती है। So when sinners listen to the gospel, और जब एक पापी सुसमाचार को सुनता है, they believes it, और विश्वास करता है, they turns away from sin, और अपने पाप से दूर हटता है, and they confess, और अपने पाप को मानता है, they accept Jesus Christ as the Savior. और ये कि प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन का उद्धार करता है, प्रभु है। In a manner of speaking, they transported from sin to righteousness. एक प्रकार से वो पाप उस पाप से हटा करके परमेश्वर की धार्मिकता की ओर ले जाएगा। So that is the first thing. ये पहली बात है। Salvation is, resurrection is the power of God. प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो परमेश्वर की सामर्थ्य। Now, let me say the second. और दूसरी बात, The resurrection of Jesus Christ changed the way we look at death and life. जिस प्रकार से हम जीवन को मृत्यु को देखते हैं, उसमें जो परमेश्वर के पुनरुत्थान है, उसको हमें एक नई दृष्टि देता है। Yes, we look at life and death in different way. हम फर्क तरीके से जीवन को मृत्यु को
पत्रस First Peter chapter 1, पहला पत्रस अध्याय 1 verse 3, तीसरा पद 3 and 4. तीन 4 पद। Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने यीशु मसीह के मृतकों में से जिला उठाने के द्वारा अपनी अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया है। The message of resurrection is so wonderful, और पुनरुत्थान का जो संदेश इतना अनोखा है, but it's not for everyone. ये सब के लिए नहीं है। You see, आप देखिए, some people graduate कई लोग क्या नाम है पास करते हैं, and some people don't. कई लोग पास नहीं कर पाते हैं। Some homes are peaceful कई घरों में शांति होती है, and some homes are not. कई घरों में शांति नहीं होती है। Some marriages are successful कई जो शादियां होती है वो एक प्रकार से सफल होती है, and some are not. और कई शादियां सफल नहीं होती In हैं। the same way, इसी प्रकार से the cross is blessing for people who come and accept the sacrifice. और क्रूस उनके लिए आशीष बनता है जो प्रभु यीशु मसीह के जो सैक्रिफाइस जो बलिदान को स्वीकार करते हैं। It is the curse for people who run away and never acknowledge it. लेकिन जो लोग क्रूस से दूर जाते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, वही क्रूस उनके लिए श्राप बन जाता है। I am reading one verse from 1 Corinthians chapter 1 verse 18. और एक पद पढ़ना चाहता हूँ पहला कुरिन्थियों से, उसका पहला अध्याय उसका 18 पद से। For the message of cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved is the power of God. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 18 पद लिखा हुआ है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। The empty tomb is greatest source of joy for those who accept Jesus Christ as their personal Savior. जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का पवित्र उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके लिए जो खाली कब्र है, उनके लिए बड़ा आनंद का विषय है। But it is also a great source of judgment and condemnation. लेकिन वही कब्र उनके लिए क्या नाम है एक न्याय बन जाती है जो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। Now I'm closing. अब मैं उसको समाप्त कर रहा हूँ। God is victorious. परमेश्वर विजयी है। You will be either on His winning side or you don't. या तो आप उसकी जीत के तरफ हैं या उससे अलग हैं। I want to draw a clear line, और मैं चाहता हूँ एक स्पष्ट लाइन में पंक्ति खींचूं। not between Christians and non-Christians. ये लाइन जो है क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन के बीच में नहीं है। Just imagine, कल्पना करिए, at this time, just listen to me. मेरी सुनिए आप। On your right, आपके दाहिनी तरफ you imagine these people. आप इन लोगों की कल्पना करिए। Christians who are standing firm in their faith, ऐसे मसीही लोग जो अपने विश्वास में मजबूत हैं, who are walking with God, जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, who are confident of their salvation, और जिनको मालूम उनका उद्धार हुआ है, who knows God is pleased with him and they are on their way to heaven. और वे जानते हैं कि प्रभु उनसे आनंदित है, वे ईश्वर के रास्ते पर हैं। Imagine all these people are on your right, इस प्रकार के सारे लोग आपके दाहिनी तरफ हैं, on the left side, और आप बाईं तरफ, everyone else. बाकी और लोग हैं। We read 1 Corinthians chapter 15 this morning. पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय में पढ़ा था। If you see the first verse, उसका पहला पद आप देखिए। it says this: by this gospel you are saved. इस सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। You need to understand this. आपको समझना है। Your obedience to the gospel puts you in a relationship with God. आपकी आज्ञाकारिता सुसमाचार के प्रति आपको परमेश्वर के साथ संबंध में जोड़ देता है। I repeat this. मैं इसको दोहरा दूं। Your obedience to gospel सुसमाचार के प्रति आपकी आज्ञाकारिता puts you in a relationship with God. आपको परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसमें जोड़ देता है। You may be a good person. आप एक अच्छे लोग हो सकते हैं, You are living a good life, आप अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, but that's not enough. लेकिन ये काफी नहीं है। Good alone is not enough. अच्छा होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। You should
accept Jesus Christ as your Savior. आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के In रूप में Romans स्वीकार करना है। 10:9 it says, और रोमियो के 10 अध्याय के 9वें पद में कहा गया है, if you declare with your mouth अगर तू अपने मुंह से स्वीकार करेगा Jesus is Lord कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है and believe in your heart और अपने दिल में विश्वास करेगा that God raised him from dead, कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए से जिलाया है, you will be saved. तुम्हारा उद्धार होगा। So you need to declare with your mouth. और आप अपने मुंह से घोषणा करनी है। Only good is not enough. केवल भला और अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। This is the message of Easter. और यही है ईस्टर का या पुनरुत्थान का संदेश। God is preparing a better place for all of us. हम सब के लिए परमेश्वर एक बड़ा अच्छा स्थान तैयार कर रहा है। A new world, एक अच्छी दुनिया, एक दुनिया a greater world. और एक महान दुनिया। So we offer his invitation, और वो क्या नाम है उसका निमंत्रण हमें दे रहा है, realizing that maybe there is someone, at least here, never accepted Jesus Christ as their Savior. शायद आपको कोई ऐसे जो क्या नाम इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किए हैं। You can divide, you can cross that line and go to the right. अगर आपने स्वीकार नहीं किया है तो आप वहाँ से हट करके उस जगह पे जा सकते हैं जहाँ लोगों ने उसको स्वीकार किया है। If anybody here is on the left side, अगर आप में से कोई यहाँ पर बाई हो है, this is the right time to cross the line and go इस to the right समय side. आपके लिए कि यहाँ आप वहाँ से हट करके दाएं ओर चले जाएं। You might be expect me to say we should go to the cross. और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपसे कहूँ कि आप क्रूस के पास जाएं। We will, of course, we can speak about the cross. और हम क्रूस के बारे में बोल सकते हैं। But in fact, we are coming to the empty tomb. लेकिन हम उस कब्र पे आ रहे हैं जो खाली है। For the empty tomb, we will meet our Jesus. और हम उस वहाँ पे परमेश्वर से मुलाकात करेंगे। He is not dead, he is alive. वो मरा हुआ नहीं, वो जीवित है। I have come to the end, मैं आ गया हूँ but I let Jesus talk to you. कि मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर से आपसे बात करें। In John chapter 11, यूहन्ना के 11 अध्याय में it says, लिखा हुआ है,